महज 19 साल की उम्र और कातिल ने बिछाया जानलेवा जाल। जाल जिस्म फरोशी का, जाल नाफरमानी का और अंजाम मौत। आदाब, मैं हूं फरीना खान और आप देख रहे हैं जी सलाम डिजिटल की क्राइम सीरीज खूनी रिश्ते। पहले लापता होने की खबर, फिर 4 दिन बाद मिली लाश। कत्ल की वजह कातिल की नाफरमानी। आज बात एक ऐसी वारदात, एक ऐसे कत्ल की जिसमें कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया गया क्योंकि 19 साल की लड़की ने कातिल की बात मानने से इनकार कर दिया था। बात अंकिता भंडारी के कत्ल की। 19 साल की अंकिता के कत्ल का इल्जाम रिजॉर्ट के मालिक और बीजेपी लीडर विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य, रिजॉर्ट मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर पर है। रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य की गंदी नजर रिसेप्शनिस्ट अंकिता पर पहले से ही थी। इस बात का इंकशाफ अंकिता और उसके दोस्त के व्हाट्सएप चैट से हुआ। दरअसल पुलकित आर्य ने अंकिता को अपने कमरे के पास वाले रूम में शिफ्ट करवा लिया था। चैट के मुताबिक रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता को बराबर वाले रूम में कुछ दिनों के लिए शिफ्ट होने के लिए कहा था। इसके लिए ज्यादा कस्टमर आने की बात भी कही गई थी। ये भी इल्जाम है कि शिफ्ट होने के बाद पुलकित ने अंकिता से छेड़खानी भी की। बाद में बात बढ़ती देख अगले ही दिन पुलकित ने अंकिता से ये कहकर माफी मांग ली कि उस समय वो नशे में था। 19 साल की रिसेप्शनिस्ट अंकिता पर रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। इसकी पुष्टि व्हाट्सएप चैट से भी हुई है। मैसेज में अंकिता ने अपने दोस्त को लिखा था, मैं गरीब हो सकती हूँ लेकिन 10,000 रुपए के लिए खुद को बेचूंगी नहीं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार भी अपने बयान में अंकिता पर गलत काम के लिए दबाव की बात कह चुके हैं। अंकिता भंडारी की हत्या के इल्जाम में पुलिस ने रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता को गिरफ्तार कर 14 दिनों की हिरासत में भेजा है। दरअसल पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लापता अंकिता की तलाश में जिला पावर हाउस के पास शक्ति नहर में तलाशी मुहिम चला रही थी। 24 सितंबर की सुबह पुलिस को अंकिता की डेड बॉडी चिल्ला पावर हाउस के पास से मिली थी। आप देख रहे हैं जी सलाम डिजिटल। इन्हीं तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए जी सलाम।